मल्हार जी, कुछ लड़कियां ना होती ही डिफिकल्ट हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन उनके लिए हैंडल कर पाना ना आसान नहीं होता है। मुझे ही देख लीजिए, याद है ना मैं जब नई नई आई थी तो कैसी थी, कितना रूड बिहेव करती थी मैं सबके साथ, इरिटेटेड रहती थी, बदतमीज थी मैं, स्पेशली आई के साथ। उनसे कितनी बदतमीजी से, कितने रूडली मैं बात करती थी ना, कितनी स्टूपिड थी मैं। हाँ वो तो थी। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? आपने अभी अभी कहा कि मैं स्टूपिड थी। मैंने कब कहा तुम स्टूपिड थी? अरे अभी तो कहा आपने, अभी अभी। नहीं। मल्हार जी, किस जोन में हैं आप? क्या सोच रहे हैं? वैसे मल्हार जी, हम अभी घर के काफी दूर आ चुके हैं, तो यहाँ तो स्वरा नहीं है, तो आप अगर चाहें तो मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो, मतलब मेरा मतलब अगर आप चाहें तो मुझे कोई वैसे तुम स्वरा के बारे में क्या बोल रही थी? मल्हार जी, मुझे लगता है ना कि स्वरा ना बहुत लोनली है। मतलब उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है जिसके साथ वो बात करे, अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करे। इसलिए वो इस अकेलेपन के चक्कर में इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है ना कि मुझे लगता है उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मल्हार जी, आई थिंक स्वरा को ना कोई बात करने वाले की जरूरत है। हो सकता है। हाँ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये कैसेट खाली है क्या? हाँ? हाँ भैया, बरस झालं, ये कैसेट का जमाना खत्म हो गया। पेन ड्राइव में ना ये सब झंझट होता ही नहीं है। बस लैपटॉप लाओ, पेन ड्राइव लगा और अजय अतुल के गाने मस्त होके सुना। हाँ, शायद तुम सही कह रही थी पल्लवी, ये कैसेट हम गलती से उठाकर लाए होंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वो बाकी की रसीदें देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। इसका मतलब 26 जुलाई को डिलीवरी हुई थी और पूरे पैसे नहीं दिए होंगे, इसीलिए ये रिसीट इस बड़े वाले लिफाफे में थी। नाम भी मिट गया है। फोन करके देखती हूँ कि डिलीवरी किसके घर हुई थी। डायल केलेला नंबर बंद आहे. हस्तगत नाही. वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है. अरे देवा, फोन तो लग ही नहीं रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी किसके घर हुई थी? क्या लिखा होगा इस पे? मदद कीजिए मेरी, इंसानियत के नाते मदद कीजिए। इस कैसेट के जरिए मैं अपनी कहानी। क्या भैया, ये टेप रिकॉर्डर तो आजकल कोई भंगार वाला भी नहीं लेगा। फालतू में इतना सारा सामान जमा करके रखा है हमने। एक पेटी भर के कैसेट पड़े इन गानों के। सुनो, कहीं रख ही देती हूँ।
पर? कोई था यहाँ पे, मैंने सुना है। कौन था बताओ मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चोरनी के साथ साथ पागल भी हो गई क्या तुम? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे जानना है कौन था यहाँ पे, बताओ मुझे। छोड़ो मुझे! कौन था यहाँ पे? बताओ मुझे। कब से पूछ रही हूँ, जानना चाहती हूँ यहाँ पे कौन था। तुम बता क्यों नहीं रही? तुम झूठ क्यों बोल रही? मुझे सच सुनना है, सच बताओ। पल्लवी, चाची, स्वरा, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो, कब से पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कोई था, मुझे पता ही नहीं। अरे जब कोई था ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? स्वरा, क्या पागलपन है? बड़ों से कैसे बर्ताव करते भूल गई क्या? अगर इस कमरे में कोई था भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे। मैंने वो कमरे में वो वो कौन? वो कौन? बताओ मुझे स्वरा। छोटी कहेंगे। मुझे छोड़ी कैसे? छोड़ो मुझे! ये पागल! छोड़ो मुझे! पागल कहेगी! क्या हो रहा है भला? चाची! ए पागल! रुक! कहाँ भागी जा रही है? हाँ? कहाँ भागी जा रही है? मत मुझे बोलने दी। मैं तो बहुत हो गया, चुप। बस। क्या हो गया तुमको? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे? और आप लोग इस लड़की की शादी कराना चाहते हैं? अरे ये पागल है, पागल! कौन इस पागल लड़की की सुनो, रुको। देखिए, स्वरा ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप इस तरह मेरी बेटी को पागल नहीं कह सकते हो। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे हम उसे पागल? जो पागल है उसे हम पागल ही कहेंगे। पहले तो ये चोरी करती थी, हाँ, अब तो इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। कहीं अच्छे डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाओ। आओ साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर घर के बड़े बुजुर्ग ही तमीज छोड़कर बात करने लगे तो बच्चे क्या ही करेंगे? पहले आप अपनी लड़की को संभालिए। अले मोटे शाने। अब छोड़िए ना ये बात को। देखा, अब मामन जी से इस रूम में बात मत कर लेना। 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ आकर, और तुम हमारे खिलाफ जाकर इनकी तरफदारी कर रही हो ना? नहीं वो। अरे तुमने देखा नहीं था? इसने पल्लवी पर हमला किया था। ना तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। मान्य है उसे, गलती हमारी बेटी की है, लेकिन हम आपके समधी हैं। इस रिश्ते का तो लिहाज रखिए। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने हमारी पोती दी है आपको, इसका मतलब जिंदगी भर आपके अत्याचार सहते रहेंगे। साहब छोड़िए ना इस बात को। आओ साहब, हम क्यों इस बात को आगे खींच रहे हैं? ये बोलो ना। आओ साहब, आओ साहब, चलिए आओ साहब, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। चिल्लाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। बस एक तुम्हारी ही कमी थी। अब तुम भी अपनी बेटी की तरफदारी करो, इसके ससुराल वालों के तलुए चाटो। जाओ। पता नहीं क्या नसीब लिखवा कर ले आए थे हम, जो अब बची कुची सारी जिंदगी इन लोगों के साथ बितानी पड़ेगी हमें। बस। बहुत हो गया।
बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हाँ साहब। कि मेरी बबड़ी पागल नहीं है। अगर इसको लगा कि कमरे में कोई है तो जरूर इसने किसी की आवाज सुनी होगी। अब हो सकता है कि सुरा को कोई गलत फहमी हुई हो और मामी इसी बात का पतंगड़ बना के उस पर चढ़े जा रही है। पल्लवी मामी, तुम ना अपनी पागल बहन के साथ रहकर खुद पागल होने लगे हो। पल्लवी मामी ये बात आप आराम से भी तो कर सकती है ना। अरे क्या आराम से बात करूँ? हाँ? अरे नहीं, चलो नहीं, अरे अपनी पागल बहन के साथ रहकर ना तुम भी पागल हो गए। पागल हो गए तुम। अरे ऐसे कैसे जाए? अब क्यों जाए? पागल हो गई इनकी बेटी। तू रो क्यों रही है? नहीं 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 नहीं, तुझे लगी तो नहीं ना? हाँ? मैं सच बोल रही हूँ। मैं कोई मेरे हाँ हाँ ठीक है, बस हो गया। शांत हो जाइए आओ साहब। देखिए आओ साहब, मैं मानती हूँ कि गलती स्वरा की है, लेकिन कल्याणी हमारी बच्ची है, उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए ना। बड़ी मुश्किल से वो अपने ससुराल वालों को खुश रखने की कोशिश कर रही है। अगर मायके और ससुराल में ऐसे ही झगड़े होते रहे तो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ जानते हैं हम, लेकिन हम क्या गलत कह रहे थे? अगर वो लड़की पागल है तो पागल है। माई कमरे में कोई था ही नहीं तो आवाज आएगी कहाँ से? हाँ, और ये देखो, ये टेप रिकॉर्ड चल रहा था और इसमें जो कैसेट थी वो खाली थी ना, आपने भी सुनी थी ना? कुछ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है पल्लवी कि हमारे जाने के बाद इसमें से कोई आवाज आई हो। एक मिनट रुको, मैं आपको ना फिर से चालू करके दिखाती हूँ। देखा आपने? कुछ भी नहीं है इस कैसेट में, फिर भी वो पागल लड़की मुझे झूठा बोल रही थी। मुझे पल्लवी शांत हो जा। अरे हम मानते हैं कि वो मल्हार की बहन है, लेकिन कल्याणी ने एक बार भी उसे गलत नहीं कहा। हो ना, अब ससुराल वालों को खुश रखने के लिए वो मायके वालों के खिलाफ जाएगी। मामन जी, मैं औसफ की तरफ से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। आप औसफ की बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, जब से पापा खुश रहे औसफ बहुत परेशान रहती हैं, चिड़चिड़ी हो गई हैं, उन्हें अपनी जुबान पे काबू ही नहीं रहा है। बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि स्वरा को हो क्या गया है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। कोई बात है जो उसको अंदर ही अंदर खा रही है। जैन सर। जैन पवार। फैजाना, एक मिनट प्लीज, जरूरी काम है। बताओ। सर, गांव के बाहर जो वो सागर तालाब है जिस पर पुल बनने वाला था, सर उसकी सफाई पर गांव वालों ने रोक लगा दी। लेकिन उस तालाब की सफाई में गांव वालों को क्या आपत्ति हो सकती है? वहां को तो पानी भी खराब है, किसी काम का भी नहीं है, और वहां अगर पुल बनेगा तो गांव वालों का ही फायदा है ना। वही तो सर, लेकिन सर हमें पता चला है कि आओ साहब के कहने पर गांव वालों ने मना किया है।
उनका कहना है कि उस तालाब से उन लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। आओ साहब बिना। मायके वर्से ससुराल की इस जंग में पहले कम प्रॉब्लम्स थे क्या, जो अब एक और आ गया। काम नहीं रुकेगा, समझे तुम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, उनको बोलो पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिले। राइट सर। जाओ। आई मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे अपने को ना यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, फंस गए हम यहाँ पे। आई शांत हो बाड़ा, इतना तान देगा दिमाग पर तो जितना चल रहा ना उतना भी नहीं चलेगा। शांत हो जाओ। तूने अगर ये बात फिर से मुंह से निकाले ना तो एक मुस्कुराहट दिन दे। समझाओ अपने बेटे को, किसी भी समस्या का हल निकालने के बजाय उस पर रोने लगता है। सरदार, क्या लगता है तुम्हें मल्हार उस तालाब की सफाई करवा देगा? दादा ये देखिए, सरकार इस पुल के प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगा रही है, इसका काम रोकना आसान नहीं होगा। भाऊजी, सरकार गांव वालों के खिलाफ तो नहीं जाएगी ना? मेरा मतलब है गांव वाले आऊ साहब को बहुत मानते हैं, तो गांव वाले आऊ साहब के खिलाफ नहीं जाएंगे ना? देखिए, अगर गांव वाले एक हो भी गए तो एक काम गैर कानूनी है, और जितना मैं मल्हार को जानता हूँ वो किसी भी गैर कानूनी काम के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। अरे देवा, परमेश्वरा, अगर तालाब साफ हो गया तो सारा राज बाहर आ जाएगा। हम मल्हार को हम क्या बताएंगे? उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाएगा। पवार, देखो वहां पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनको गांव वालों से किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। नहीं, मैं बता रहा हूँ वहां पे कुछ ना कुछ गांव वाले जरूर करेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। गोला मुझे नहीं खाना। अरे मल्हार जी, ऐसे कैसे नहीं खाना? अब गोला मैं अपने अकेले के लिए थोड़ी ना लाई हूँ मल्हार जी। अब थोड़ा आप खाइए, थोड़ा मैं खाती हूँ। अच्छा एक काम करिए, पहले ना आप खा लीजिए, फिर जब इसका रस खत्म हो जाए ना तो फिर मैं ले लूंगी। ठीक है, चलिए। कल्याणी, घर में जंग छिड़ी हुई है, गोला बारूद घर में बिछा हुआ है और तुम्हें गोला खाने की पड़ी है। गोला बारूद? अरे क्या फिल्मी लाइन मारी है आपने मल्हार जी, इस बात पे तो मीठा बनता ही है ना। चलिए। कल्याणी नहीं खाना मुझे। कल्याणी, स्वरा बाहर खड़ी है। उसको प्रूव करना है ना कि हम दोनों के रिश्ते में कितना प्यार है, तो फिर चुपचाप गोला खाइए। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान।